नमस्कार, अनन्या एसटीडी क्लासेज में आप सभी का पुनः एक बार स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो अनेक परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के प्रश्न। राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कौन हैं? ए पानु खोलिया, बी कमलेश्वर, सी हरिशंकर परसाई, डी रविंद्र कालिया। तो इसका आंसर हो जाएगा बी कमलेश्वर। यह पीजीटी परीक्षा 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, समानांतर कहानी के प्रवर्तक हैं? ए मोहन राकेश, बी राजेंद्र यादव, सी कमलेश्वर, डी हिमांशु। तो इसका आंसर हो जाएगा सी कमलेश्वर। अगला प्रश्न, नैन नचाई कहो मुस्काई, लला फिर अयो खेलन होरी। ए पंक्ति किसकी है? ए बिहारी, बी मतीराम, सी पद्याकर, डी इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी पद्याकर। अगला प्रश्न, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है? ए शिवा बावनी, बी शिवराज भूषण, डी छत्रसाल दशक, सी छत्रसाल दशक, डी दूसर उल्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिवराज भूषण। यह एनबीएस पीजीटी 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन परंपरा का सूत्रपात किसने किया? ए जॉर्ज ग्रियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी रामचंद्र शुक्ल, डी मिश्र बंधु। तो हिंदी लेखन परंपरा का सूत्रपात गारसा दत्तासी ने किया है। इसका आंसर हो जाएगा बी गारसा दत्तासी। इनके ग्रंथ का नाम है इस्तवार दला लितरेत्यूर एंदुए एंदुतानी। बहुत बार पूछा जाता है कि गारसा दत्तासी के ग्रंथ का क्या नाम है और यह कब लिखा गया है। तो यह 1839 ईस्वी में लिखा गया ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित कौन सा युग्म अशुद्ध है? यानी इसमें से हमें गलत ढूंढना है, इसमें से कौन सा गलत है। तो ए बीजवपन काल मिश्र बंधु, बी सिद्ध सामंत योग राहुल संकीर्त्यायन, सी संधि काल एवं चारण काल डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डी वीर गाथा काल रामचंद्र शुक्ल। तो इसका आंसर हो जाएगा ए बीजवपन काल। तो बीजवपन काल जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने नाम दिया है, आदिकाल को बीजवपन काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, इसका आंसर हो जाएगा ए। और यह देखिए, आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है 2009 में। अगला प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न, हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया है? ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी राहुल संकीर्त्यायन, डी मिश्र बंधु विनोद। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल नाम दिया है। अगला प्रश्न, प्रयोगवाद की जन्मदात्री पत्रिका है? ए तार सप्तक, बी प्रतीक, सी नए पत्ते, डी नई कविता।
तो इसका आंसर हो जाएगा ए तार सप्तक। अगला प्रश्न है, आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहने वाले विद्वान का नाम है। ए विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामकुमार वर्मा, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी राहुल संकीर्त्यायनन। तो इसका आंसर हो जाएगा डी राहुल संकीर्त्यायनन। राहुल संकीर्त्यायनन ने आदिकालीन हिंदी साहित्य को सिद्ध सामंत काल कहा है, नाम दिया है। और यह देखिए 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य में निम्नलिखित पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई हैं? यद्यपि सुजाति सुलक्षणी, सुबरन सरस सुवृत, भूषण बिनु न बिराजहि, कविता बनितामित। ए कबीरदास, बी केशवदास, सी रहीमदास, डी तुलसीदास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी केशवदास। अगला प्रश्न, काव्य रसायन किसकी रचना है? ए भूषण, बी देव, सी बोधा, डी ठाकुर। तो इसका आंसर हो जाएगा बी देव। अगला प्रश्न, पद्माकर द्वारा रचित अलंकार ग्रंथ कौन सा है? ए भाषाभूषण, बी रामचंद्राभरण, सी काव्यालंकार, डी पद्याभरण। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पद्याभरण। यह नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीज वपन काल नाम किसने दिया है? ए आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, बी रामचंद्र शुक्ल, डी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी आचार्य भगीरथ मिश्र। तो इसका आंसर हो जाएगा सी आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। यह टीजीटी परीक्षा 2013 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार कौन है? तो सुजान विनोद के रचनाकार देव कवि हैं। यह पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, देव कवि किस जिले के थे? मैनपुरी, बनारस, गोरखपुर, डी इटावा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी इटावा। देव कवि इटावा के थे। यह टीजीटी परीक्षा 2009 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, सुजान विनोद के रचनाकार हैं। ए घनानंद, बी देव, सी पद्याकर, डी मतीराम। तो सुजान विनोद के रचनाकार हैं बी देव। यह टीजीटी या पीजीटी परीक्षा 2010 का क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। आप क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से देखिए। अगर एक बार में ना आए तो 2 बार देख लीजिए। और क्वेश्चन आपको लर्न ही होने चाहिए, क्योंकि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ये बार बार आते ही रहते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। उद्धव शतक के लेखक हैं। ए रत्नाकर, बी नंददास, सी सूरदास, डी सेवाराम। तो इसका आंसर हो जाएगा ए रत्नाकर। अगला प्रश्न है, भूषण के ग्रंथों में अलंकार निरूपक है। ए शिवा बावनी, बी शिवराज भूषण, सी छत्रसाल दशक,
डी दूषण उल्लास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी शिवराजभूषण। यह NPGT 2015 का क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, प्रबोध 50 ग्रंथ के रचनाकार कौन है? ए रामानंद, बी कबीर, सी मतीराम, डी पद्माकर। तो इसका आंसर हो जाएगा डी पद्माकर। पद्याकर, कहीं कहीं पद्याकर लिखा होता है, कहीं कहीं पद्माकर लिखा होता है, लेकिन दोनों एक ही कवि का नाम है, पद्याकर या पद्माकर। अगला प्रश्न है, कालक्रमानुसार लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास ग्रंथ है? ए शिव सिंह सरोज, बी इस्तवार दलाल त्रेत्यूर हिंदुस्तानी, सी तस्किराए सुअरा हिंदी, डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। तो इसका आंसर हो जाएगा डी द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह आश्रम पद्धति प्रवक्ता परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, अब अगला प्रश्न नहीं है, यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिए। वीडियो को लाइक कर दिया करिए और शेयर भी कर दिया करिए ताकि दूसरे लोगों को भी इसका लाभ मिल सके। धन्यवाद।